एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो यंग मास्टर होता है वो स्वॉर्ड एल्डर से कह रहा होता है कि आखिर आपने उसे ऐसे जाने क्यों दिया, आपने उसे पकड़ा क्यों नहीं। स्वॉर्ड एल्डर बताते हैं वो इसलिए क्योंकि भले ही वो तुम्हें अकेला दिख रहा हो लेकिन वो अकेला नहीं है। उसके आसपास बहुत ही ताकतवर ताकतवर मास्टर्स हैं जो कि दिखते नहीं है लेकिन वक्त आने पर सामने आ जाते हैं। किंग कह रहा होता है तो क्या ये वही बंदा है जो कंपटीशन में फर्स्ट पोजीशन पे आता है। वो कहता है नहीं, ये फर्स्ट पोजीशन पे आए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर वो हमें बताने लगते हैं जो फर्स्ट पोजीशन पे बंदा आता है उसे ये लोग कुछ कहते हैं जिसका नाम होता है अलग ही होता है, मतलब स्वॉर्ड गॉडी करके ऐसा कुछ नाम होता है। और अगर कोई भी उस बंदे का नाम सुनता है तो वो एकदम थरथरा जाता है क्योंकि वो बंदा हमेशा से टॉप पे आता है। और अगर वो बंदा आपके सामने भी खड़ा होगा तो उसका प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि आपको पता चल जाएगा। जब पिछली बार जो फर्स्ट पोजीशन पे बंदा आता है और हमारे स्वॉर्ड एल्डर के बीच में लड़ाई हुई थी तब हमारे स्वॉर्ड एल्डर बहुत बुरी तरीके से हार गए थे, जबकि उस फर्स्ट पोजीशन वाले बंदे ने अपनी आधी पावर का भी इस्तेमाल नहीं किया था, तब भी स्वॉर्ड एल्डर का इतना बुरा हाल कर दिया था। आगे हमें स्वॉर्ड एल्डर ये भी बताते हैं कि वो बंदा इतना ज्यादा ताकतवर है कि यहाँ के जो बड़े बड़े टॉप फैमिलीज के पैट्रिच है उनकी भी इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं होती है कि वो जाएं और उस बंदे को सीधे सीधे चुनौती दे सके क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही खतरनाक होता है। लेकिन क्वीन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। वो कहता है अच्छा अच्छा ये बात है। तो वो लोग कहते हैं क्या हुआ, क्या तुम उस बंदे को जानते हो क्या। क्वीन कहता है नहीं, मैं उसे जानता तो नहीं हूँ लेकिन मैं भी एक बार बर्सर्क मोड में गया हूँ और मुझे पता है कि बर्सर्क मोड में जाना कैसा होता है। उसके बाद क्वीन उन लोगों से पूछता है कि आखिर वो कहाँ पर है। तो इस सवाल का जवाब तो किसी के पास नहीं होता है क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी और उस लड़ाई के बाद वो एक ऑर्डिनरी पर्सन बन के रहने लगे और सब लोग भूल गए उनके बारे में कि वो जो फर्स्ट पोजीशन पे बंदा आता है स्वॉर्ड गॉड वो कौन है। और कुछ लोग का ये भी मानना होता है कि वो किसी पैसेज को ओपन करने के लिए गए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खुफिया पैसेज है। लेकिन क्वीन कह रहा होता है कि नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि वो एक ऑर्डिनरी पर्सन में बदल गए होंगे। और वो मास्टर सोच रहे होते हैं कि ये अपना कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा रहा है, चलो अच्छी बात है। और फिर जो पैट्रिश होते हैं वो कह रहे होते हैं हाँ मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगता है क्योंकि जो एक वक्त पर 8 डिसोलेशन कॉन्टिनेंट का नंबर 1 यानी सबसे ताकतवर बंदा था, आखिर वो अचानक से गायब क्यों होगा और क्यों वो एक नॉर्मल पर्सन में बदल जाएगा। क्वीन कहता है ये सब बाद में बात करेंगे, चलिए पहले वापस चलते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो लोग एंशिएंट हॉल में रहते हैं, सभी लोग आराम से बैठे हुए रहते हैं। क्वीन के आगे ग्रैंडपा बैठे रहते हैं तो क्वीन ग्रैंडपा से कह रहा होता है क्या आप मुझसे और भी कुछ छुपाना चाहते हैं या फिर आप मुझे सच बताइएगा। ग्रैंडपा को पता चल चुका होता है कि क्वीन को उनका सच पता है तो ग्रैंडपा क्वीन को अपना असली नाम बता देते हैं जो जैंग होता है। स्वॉर्ड एल्डर उनसे कहने लगते हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं। ग्रैंडपा कहते हैं अरे कोई बात नहीं, उसे भी तो जानना चाहिए। फिर जो एल्डर होते हैं वो क्वीन को बताने लगते हैं कि ये सेकंड नंबर पे आते हैं, ये फर्स्ट नंबर वाले बंदे नहीं है, ये सेकंड नंबर पे आते हैं। जब भी इन्होंने कंपटीशन में हिस्सा लिया ये हमेशा सेकंड नंबर पे आए क्योंकि फर्स्ट पे तो वो आता था। इसका मतलब ग्रैंडपा में बहुत ज्यादा दम है। लेकिन फिर कुछ हालात वालात वैसे बिगड़ चुके होते हैं और ये लोग कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाते हैं। तो फिर आपको थोड़ा सा और कहानी बता देता हूँ कि अभी कुछ सालों से जो ग्रैंडपा है वो कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं तो कोई और ही फर्स्ट सेकंड आ रहा है तो इनका नाम एम्पायर लिस्ट से पहले ही हटाया जा चुका है। और जब स्वॉर्ड एल्डर पूछते हैं आखिर इसका क्या रीजन है तब ग्रैंडपा रीजन बताने से मना कर देते हैं और बस ये कहने लगते हैं कि कहानी बहुत लंबी है, खैर कभी और बताऊंगा। और वो कभी बताते भी नहीं है। अब ग्रैंडपा कुछ बातों का खुलासा करते हैं कि जब वो एक बार ट्रिप पे गए थे, जैसे कि बड़े बड़े स्वॉर्ड्समैन जाते हैं, वो ट्रिप पे गए तो उनका ट्रिप तो बहुत अच्छा रहा था लेकिन जब वो वापस लौट रहे थे तब उनकी मुलाकात एक फैमिली से होती है जिसका नाम होता है आओशी फैमिली। और वो जो बड़े बाल वाला बंदा था वो भी इसी फैमिली से बिलोंग करता है। ये आओशी फैमिली जो होती है ये एक बड़ी ही स्ट्रेंज सी फैमिली होती है क्योंकि ये फैमिली कुछ ज्यादा बड़ी नहीं होती है, छोटी होती है लेकिन बहुत ताकतवर होती है। और इन आओशी फैमिली के पास कुछ अजीब से मास्टर्स होते हैं, स्पिरिट भी आप इन्हें कह सकते हैं, जो इनकी बॉडी पे रहते हैं। और ये जो बड़े बाल वाला बंदा है ये अब उस लड़की के पीछे पड़ा है, वही हरे वाली लड़की जो क्योंकि को अपना भाई मानती है और इनकी पोती लगती है शायद। तो वो जो आवशी वाला बंदा है वो उसके पीछे पड़ चुका है और अगर एक बार वो उसके कब्जे में आ गई तो वो अपने स्पिरिट को उस लड़की के ऊपर छोड़ देगा। बहुत घुमा फिरा के चक्कर है। स्वॉर्ड स्पिरिट अचानक से रिएक्ट करने लगती है और वो क्वीन को कुछ बताना चाह रही होती है तो वो स्वॉर्ड स्पिरिट बाहर निकल जाती है और वो क्वीन को एक बहुत ही इंफॉर्मेशन वाली चीज देती है कि कुछ चीज होता है, जैसे कैसे होता है एक क्लैन का कि वो अपना 3 बार इस्तेमाल कर सकती है। हाँ वैसे ही ये जो आओशी वाली फैमिली का है ये 3 बार उस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर वो लड़की इस चीज में फंस गई
और तीसरी बार अगर उन्होंने उस लड़की का इस्तेमाल कर दिया तो वो लड़की नहीं बचने वाली है। ये सब चीज़ें आपको आगे जाकर पता चल जाएगी कि क्या क्या होने वाला है और वो 3 चीज़ें क्या हैं। उसके बाद जो क्विंग होता है वो ग्रैंडपा से पूछने लगता है उसी चीज़ के बारे में कि कितनी बार उस लड़की पे उन्होंने कर दिया है। तो वो बताते हैं कि एक भी बार नहीं। क्विंग कहता है चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, और कुछ इन्फॉर्मेशन आगे ग्रैंडपा ये बताने लगते हैं कि उस लड़की के जो फादर हैं उनका नाम क्यू था, लेकिन उसकी जो मदर थी वो आओ फैमिली से बिलोंग करती थी। तो आओ फैमिली से बिलोंग करती थी तो जेनेटिक्स तो आओ फैमिली का भी उस लड़की में रह गया होगा उसकी मदर की वजह से। और अगर वो लोग उसकी मदर आओ फैमिली से बिलोंग नहीं करती तो वो लोग इस लड़की को परेशान करने की इतनी हिम्मत भी नहीं करते। आगे पैट्रिच और बड़े एल्डर बात कर रहे होते हैं कि वो जो बंदा है वही लंबे बाल वाला जो गोकू का भाई नहीं रहता है, क्या नाम था उसका, उसी जैसा एकदम सेम दिख रहा होता है, ईविल और खतरनाक, उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। उस बंदे के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ कि उस बंदे के ऊपर एक ईविल स्पिरिट है। वो एक तरीके का इन्हीं जैसा मास्टर है ताकतवर, लेकिन वो एक स्पिरिट के फॉर्म में रहता है। मतलब जब चाहे तब निकल सकता है और जब चाहे तब उसकी बॉडी के अंदर वापस जा सकता है। और कोई भी अगर उस पर पीछे से या कहीं से वार करने की कोशिश करेगा तो वो स्पिरिट बाहर निकलती है और उसे खत्म कर डालती है। ग्रैंडपा उस लंबे बाल वाले बंदे के बारे में बताने लगते हैं कि उसका नेचर बड़ा ही एरोगेंट है और वो एक किलिंग मशीन है। वो कोई इंसान बिल्कुल भी नहीं है। वो लोगों को ऐसे मारता है जैसे कोई उसके सामने कुछ हो भी ना। और जो यंग मास्टर है वो सोच रहा होता है कि ये लंबे बाल वाला तो बहुत ताकतवर है, लेकिन वो इसलिए भी खुश रहता है क्योंकि क्विंगुन उनकी साइड में रहता है और इसे पता है कि क्विंगुन कितना ज्यादा ताकतवर है। लेकिन ग्रैंडपा अभी यहाँ पर नहीं रुकते हैं। वो उस लंबे बाल वाले बंदे के बारे में और भी बहुत सारी चीजों का खुलासा करते हैं जो कि सुनने में बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। और ये भी कि अगर उसने फेस्टिवल में हिस्सा लिया तो फेस्टिवल में सिर्फ खून की बारिश होने वाली है, क्योंकि कोई भी उसके सामने आता है तो वो बच नहीं पाता है, उसके टुकड़े टुकड़े कर डालेगा वो। तभी पैट्रिच क्विंगुन से कहते हैं कि 8 डिसोलेशन फेस्टिवल शुरू होने से पहले एक बैंक्वेट रखा जाता है जो इन्हीं की फैमिली होस्ट करती है। तो वो क्विंगुन से कह रहे होते हैं क्यों ना आप ही आज के होस्ट बन जाए और उस बंदे को जाकर चेक भी कर ले कि वो कितना खतरनाक है और कितना खतरनाक नहीं है। क्विंग कहता है ठीक है मैं जाऊंगा, लेकिन तब ये जो पीछे वाले एल्डर होते हैं वो कह रहे होते हैं मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ। हाँ, मुझे क्विंगुन के पावर पे कोई भी शक नहीं है और मुझे ये भी पता है कि वो एल्केमिस्ट यूनियन का प्रेसिडेंट भी है, लेकिन मैं फिर भी कन्विंस नहीं हूँ क्योंकि हमारे फैमिली में और भी तो काबिल काबिल लोग हैं। एल्डर उसे चिढ़ाते हुए कह रहे होते हैं क्या तुम मुझे बताना चाहोगे कि आखिर तुम क्यों कन्विंस्ड नहीं हो। मगर वो जो एल्डर होते हैं उनके पास कोई जवाब नहीं होता है और ये वाले एल्डर हंस रहे होते हैं और कह रहे होते हैं हमेशा की तरह तुम ऐसे ही बातें करते रह जाओगे। तब जो पैट्रिच होते हैं वो कह रहे होते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप ही उसे होस्ट करिए। क्विंग कहता है हाँ मैं कर लूंगा होस्ट। वैसे होस्ट करना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन पहली बार ट्राई करने में क्या जाता है, वैसे तो मुझे बोरिंग ही लग रहा है। और फिर क्या था, वो वहां से जाने लगता है और कह रहा होता है अगर किसी को भी पैट्रिच और मेरे इस बात से एतराज है तो वो मुझसे आके पर्सनली मिल सकता है। मैं उसका तब तक इंतजार करूंगा जब तक मैं उस होस्टिंग को खत्म ना कर डालूं। और इसे तो इस बात को सुनकर तो वो जो यंग मास्टर होता है वो कह रहा होता है मिस्टर क्विंगुन तो बहुत ज्यादा बोल्ड है, साफ साफ ये कहना चाह रहा होता है कि अगर किसी का बम में अगर दम है तो हमको होस्टिंग करने से रोक लो, नहीं है तो चुपचाप शांत रहो।